हसन एक मुसलमान है, इसलिए मामला जो है ठंडे बस्ते में चला। यही मुसलमान अगर किसी हमारे हिंदू बहन के बारे में बोलता तो शायद बिल्डोजर क्या और 66,000 अपराध महिला पे हुए हैं, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। कहाँ महिला सुरक्षित है? क्या लगता है कार्रवाई नहीं होगी उन लोगों पर? उच्च कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों पे होती है, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इस सरकार में महिला सुरक्षा सम्मान सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। कतई नहीं। गाली देने का क्या स्तर है बेसिकली, जो किस परिस्थिति किस कर रहे हैं गाली का भी स्तर, गाली के भी स्तर से देखा जाएगा। आपको सुरक्षा महिला को देना पड़ेगा, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, वरना यह आपकी सरकार चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमर सिंह वत्स आपके साथ। जिस प्रदेश के मुखिया ये बात करते हो कि महिला सुरक्षा और सम्मान की, जो कहते हो कि महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन उस प्रदेश में एक महिला ही नहीं, एक महिला सांसद के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, जिस शब्दों का उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि उनके घर, मकान, दुकान क्यों नहीं गिरा दिए जा रहे हैं, जो इस तरीके से की बात एक महिला सांसद के लिए कर रहे हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से इकरा हसन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, क्या लगता है उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कारण ये है कि कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। तो जब दोनों एक ही है कि मान लीजिए कि अपराधी भी है, कोतवाल भी हो गया, तो भाई अब अपराध का तहरीर कौन नोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी केवल ये हाथी के दांत जैसी है, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। जिस तरीके से इकरा हसन के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया, कह रहे हैं गालियां दी गई हैं, क्या ऐसे महिला सुरक्षा सम्मान की बात होगी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है ना, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। यही मुसलमान अगर किसी हमारे हिंदू बहन के बारे में बोलता तो शायद बिल्डोजर क्या और सारे लोग इकट्ठा हो करके पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते। मगर इकरा हसन एक मुसलमान है, इसलिए मामला जो है ठंडे बस्ते में चला। मगर हमें अपने देश पे, अपने कानून पे और अपने भाइयों पे यकीन है कि वो इस चीज को समझ रहे हैं। और ये 27 की फड़फड़ाहट है, ये 27 में अपनी जनता और हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी संविधानिक दायरे में, लोकतांत्रिक दायरे में जान रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घूटा जा रहा है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। ये 27 में निश्चित इनकी विदाई होगी। जितनी फड़फड़ाहट है, जितने ये बकवास कर रहे हैं ना, ये सरकार के संरक्षण की वजह से कर रहे हैं। सरकार अगर आज नकील कस दे, कोई अपशब्द बोल नहीं सकता है। लोगों पर एक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता नहीं होगा। कोई ऐसी हो जाएगा कि हाँ वो कार्रवाई हो गई, बस खाना पूरी वाली। ये बहुत खतरनाक बात है। इस तरह से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, न्यायपालिका से, कानून से विश्वास उठता है। इसको बना रहने के लिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कानून को मजबूत करने के लिए जो भी गुनाह करे, जो भी जुल्म करे, उसको जेल में डालना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, न कि धर्म के चश्मे से कार्रवाई हो, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। योगी जी कहते हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं है, असम्मान कोई करेगा तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन एक महिला सांसद पर इस तरीके से टिप्पणी करना कितना उचित है और इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है? देखिए, इस पार्टी का तालिबानीकरण हो चुका है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो तालिबान है वो महिला के बारे में क्या सोच रखता है, आप इतिहास पढ़ लीजिए। ये तालिबानियों को जो है, ये इनका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये तालिबानियों के खिलाफ पहले थे, जैसे जयचंद और मान सिंह ने अफगानियों को बुलाया था, तो ऐसे राष्ट्रवाद के नाम पे जो है ये दुनिया को बीफ परोस रहे हैं भगवा ओढ़ के, और अफगानियों को बुला के उनको रेड कारपेट बिछा के उनके जूते साफ कर रहे हैं। तो जब उनकी सोच और उनकी मानसिकता इनके विचारधारा को प्रभावित करेगी तो जाहिर सी बात है कि दोहरा चरित्र अपनाएंगे। तो ऐसे दोगले लोग जो है महिलाओं की कितनी इज्जत करेंगे, आप ये समझ सकते हो। न जाने कितनी लड़कियां इस राजधानी लखनऊ से रोज उठ रही हैं और ये कहां जा रही हैं। ये जो कहते हैं भगवाधारी ने राष्ट्रवादी, इनकी सोच तालिबानी हो चुकी। जैसे महिला पत्रकार को प्रेस से निकाला गया था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
तो ये सोच लीजिए किस विचारधारा से चाह रहे हैं। तो इकरा हसन की ये क्या इज्जत करेंगे, न विपक्षी के करेंगे न पक्ष की करेंगे। इनका सोच जो है तालिबानीकरण का हो चुका है और इस पार्टी का नाम तालिबानी पार्टी हो चुका है। समझ रहे कि यही इनकी जो है दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र है। क्या लगता है कार्रवाई नहीं होगी उन लोगों पर? कुछ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों पे होती है। उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, उनको मुसलमान घोषित कर दिया जाता है। वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो उस समय मुसलमान हो जाते हैं क्योंकि उनको वोट लेना रहता है ना, हिंदुओं से वोट लेना रहता है। अब तो बांटो और काटो की राज आ गई है ना, तो बांटो मतलब हिंदुओं को भी बांटो, ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ाओ, ब्राह्मण को यादव से लड़ाओ, दलित को महादलित से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ। यही जो अंग्रेज कहते थे ना, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो यही वो रूल अपनाए हैं, बांटो और राज करो। उसी का फायदा ये पिछले 11 सालों से उठा रहे हैं और जनता को ये समझना पड़ेगा कि बांटो और काटो, बंटोगे तो कटोगे। ये कहते बिल्कुल सही कहते हैं। ये जनता इसीलिए मर रही है क्योंकि ये बांट के रखे हैं सबको। अगर जनता नहीं समझी तो ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे और देश का तालिबानीकरण कर देंगे। महिलाओं का निकलना दूसर हो जाएगा, महिलाएं फिर से घूंघट में आ जाएंगी और मुस्लिम महिलाएं बुर्का में आ जाएंगी, तो घर से निकलना उनका बंद हो जाएगा। यही इन लोगों का तालिबानीकरण, इनकी सोच है जो इनकी नास्तिकता को और इनकी मानसिकता को जो है प्रदर्शित करती है। क्या लगता है योगी जी महिला सुरक्षा के सम्मान की बात करते हैं, उसी प्रदेश में एक महिला सांसद पर इस तरीके से टिप्पणी कितनी जायज आपको लगती है? बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा ये बता दें, आप महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, आपके राज्य में NCBR का डाटा आ गया 2023 का, 66,000 अपराध महिला पे हुए हैं जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ महिला सुरक्षित है? अभी लखनऊ में बंतरा में एक 11 साल की बच्ची को गैंगरेप कर दिया गया। क्या किया आपने? रोज़ 11 दलित महिला का रेप होता है। क्या किया आपने? 15,000 दलित पे अपराध हो रहा है। क्या किया आपने? भातरस की बेटी लीजिए, गूंगी अभी बेटी थी, उसके साथ हाथ तोड़ के अभी ABVP का आया। तो लगातार अपराध महिलाओं पे बढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप एक तबका को लेके, एक धर्म को लेके उस पर कार्रवाई करते हैं, उनके नस्ल खत्म करते हैं, बाकी लोगों का नस्ल आप खत्म नहीं कर पाते हैं। वो अपराध करते हैं, अगर वो दिखा दिए कि हम भाजपा के हैं तो उनको छूट है। तो ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, पहले नहीं थी। 2024 से पहले योगी जी की ये हालत नहीं थी। जब से वो हारे हैं उसके बाद ये किए हैं, वरना पहले तो सभी पे कार्रवाई हुई। सरकार में महिला सुरक्षा सम्मान सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, कतई नहीं। 66,000 है इंडिया में सबसे ज्यादा। अभी NCBR 23 का आंकड़ा है, 24 का आंकड़ा देखिएगा, इससे ऊपर हो जाएगा। हम तो आंकड़े में बात करेंगे। आंकड़ा बता रहा है कि 66,300 जो सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध होता है वो यूपी में होता है। तो आपको सुरक्षा महिलाओं को देना पड़ेगा, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, वरना यह आपकी सरकार चली जाएगी। जय जवान। क्या लगता है चाचा, महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं रह पा रहा है यूपी में? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है महिलाओं का सम्मान जो है। लोगों ने गाली दी है, क्या लगता है उनके भी घर मकान दुकान तोड़े जाएंगे? देखिए, जरूरत पड़ेगी तो तोड़े जाएंगे और किसी के दबाव में कोई काम नहीं होगा। जरूरत कैसे पड़ती है? जरूरत जैसे पड़ेगी, जो उनका अपना स्टैंडर्ड सेट है बेसिकली जो है अपराध को कंट्रोल करने का। DGP बैठे हुए हैं। महिला सांसद को गाली देना अपराध नहीं है? मैं कह रहा हूं कि गाली दिया गया जो है, तो गाली देने का क्या स्तर है बेसिकली, जो किस परिस्थिति है। गाली का भी स्तर से देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। जो स्तर हर चीज का होता है। मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने कुछ कह दिया जो है, आपको छोटे भाई कह दिया है, या आपको मैंने साला कह दिया जो है, तो क्या आप उसको अब गाली मान लेंगे? पूरी महिला को ऐसे ही आप गाली दे सकते हैं? भाई साला एक महिला को कह सकते का रिश्ता होता है लोगों के अंदर। महिला को ऐसे ही कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं बेसिकली जो है, अपराध पे इस तरीके से कंट्रोल हुआ है इस प्रदेश में, और 3 बार कह रहे हैं अपराध पर कंट्रोल हुआ है, ये कह रहे हैं कि साला भी कह सकते हैं। नहीं, ये देखिए ऐसा है, ये सब यही कहेंगे। अब अगर किसी मुसलमान का मामला होता तो कानून काम करता है, और किसी हिंदू का मामला होता है तो जांच होगी, पड़ताल होगी, तब कानून जो देर से घूम के आएगा कि नहीं आएगा, कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इनसे पूछिए। उन्होंने कहा कि और कोई जाति का होता तो उस पर एक्शन हो जाता। हमेशा जातिवादी चश्मे से देखते रहते हैं। इनका चश्मा जो है ना कोई आज तक उतार पाया है ना उतार पाएगा। जो है ये हमेशा जो है, देश सेकंड नंबर पे आता है, जाति और धर्म पहले नंबर पे आता है। मस्जिदों में कौन घुस रहा है, मज़ारों में कौन घुस रहा है, कौन घुस रहा है मज़ारों पे? महिलाओं का सुरक्षा सम्मान तो जात देकर नहीं करना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि जात दे के कहां न्याय हो रहा है।
जात देख के ऐसा कोई न्याय नहीं हो रहा है जो है। जो भी हम देख रहे हैं कि नागरिकता के हिसाब से जो है जो भी कानून बनता है उसके ऊपर FIR हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है। आप ये ना कहीं होनी चाहिए, कार्रवाई हो रही है। हो रही है एक बात अलग है, जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हम संविधान थोड़ी लिख रहे हैं जो है। संविधान में जो न्याय उचित होगा बेसिकली जो है उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। पिछली बार भी हुई, अगली बार भी हुई जो है। आप कार्रवाई के चक्कर में ना पड़िए कि नहीं कार्रवाई नहीं हो रही जो है। जो चंदन राणा पकड़ा गया, जो लोग चंदन राणा गाली देने वाला कहाँ पकड़ा गया? जो लोग सरकार को बदनाम, कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना आप, चंदन राणा कहाँ पकड़ा गया? मैं कह रहा हूँ अगर राणा नहीं पकड़ा गया तो सोनिया गांधी को जो जर्सी गाय कहा जो है तो उसको कहाँ गोली मारी गई, आप जरा बता दो मुझे जो है। उस सरकार ने एक्शन नहीं लिया, उस सरकार की गलती है ना। कहाँ सरकार ने एक्शन लिया? नहीं लिया, उसकी गलती है ना। जी, इस सरकार जो कहती है महिला सुरक्षा सम्मान की बात करते हैं, इस सरकार में गलतियां क्यों हो रही हैं? तो आप किसकी बात करें? राणा की बात करें। अच्छा राणा ने क्या गाली दे दिया मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल जो है। आपको नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि कोई यदि अपने जो शादी का प्रपोजल किसी को देता है, आप सही मानते हैं उसे? मैं सही मानता हूँ इस बात को जो है कि आपको जो है मैं किडनैप करूं, आपको से जबरदस्ती करूं या आपके साथ रेप करने की मैं कोशिश करूं तब एक अपराध की बात सोशल आती है। मीडिया पे कोई इस तरीके से टिप्पणी करेगा, सही मानते कोई भी किसी को जो है शादी का प्रपोजल दे सकता है, तरीका उसका अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तरीका हर आदमी लिख के ही करेगा या अपने पिता के साथ जो है मैसेज भेजेगा, ये करेगा, ऐसी बात नहीं है। जिसको जो समझ में आता है प्रपोज करने का, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उसने प्रपोज किया था वो सही मानते हैं आप ना? मेरी समझ से वो उसमें बहुत गलत नहीं है। वो चाहे मेरे घर की बेटी हो चाहे आपके घर वो जो है यदि हम कहते हैं वो शादी करने की बात कर रहा, वो रेप करने की बात नहीं कर रहा है, उसको मारने की बात नहीं कर मानते रहा। होंगे अगर इस तरीके से अंधभक्त की करता, बात मैं नहीं नहीं कर रहा। मानता हूँ। ठीक है, तो तमाम लोग हैं लखनऊ के, ये इनकी राय है कि जिस तरीके से टिप्पणी की गई है एक राशन के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि सबक सीखें आने वाले समय में लोग। तो आज के बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.